एट आप देख रहे हैं। भाई, इन दिनों देश में क्या मुद्दा है? एक ही मुद्दा है और संसद का शीत सत्र भले ही खत्म हो गया हो, समाप्त हो गया हो निश्चित काल के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो विषय उठा अंबेडकर के अपमान का, वो अब भी जारी है, सड़कों पर दिखाई भी दे रहा है। जब कांग्रेस इसे लेकर सड़कों पर उतर आई है और जिस तरह से अब राहुल गांधी के दौरे कार्यक्रम चल रहे हैं, इससे ये तय हो गया कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। कितना फायदा इसे मिलेगा, इसके साथ साथ बसपा ने भी अपनी तैयारी कर ली है कि वो किस तरह से इस अपमान को लेकर उतरने वाली है मैदान में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये सभी विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी के बाद ही दरअसल ये पूरा विवाद हुआ। क्या वाकई में उनका अपमान था? पीआईबी ने जो फैक्ट चेक किया उसमें तो ऐसा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि कुछ जो है अंश उसके निकाले गए, उसको जोड़ा गया और उसके बाद वो दिखाया जा रहा है। बीजेपी भी यही कहती रही। अब सवाल ये है कि अमित शाह का पूरा भाषण सुनने वाले पूछ रहे हैं इस सवाल कि ज्यादातर लोगों को इसमें अपमान जैसा कुछ दिखता नहीं, फिर क्या वजह थी कि इसे कांग्रेस ने इतना तूल दिया? दरअसल माना जा रहा है कि अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बसपा के पराभव के बाद कांग्रेस की दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति का ही परिणाम है। वैसे भी कांग्रेस को लोकसभा को चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के साथ जाता हुआ ही दिखा। क्या ऐसा करके कांग्रेस अपनी मौजूदा स्थिति से उबर पाएगी? कांग्रेस को तो लगता है कि वो ऐसा कर पाएगी, वरना संसद और संसद के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन कांग्रेस उनके अपमान को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाती। तो साफ है कि कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है, जो करीब 150 सीटों के परिणामों पर अपना दखल रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दलित वोट बैंक की राजनीति केवल कांग्रेस ही कर रही है। भाजपा समेत सभी पार्टियां दलितों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, या कहें कि जो तैयारियां उसकी दिख रही है, जिस तरह से राहुल गांधी के दौरे चल रहे हैं, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस किसी सूरत में, किसी कीमत पर इस विषय को छोड़ना नहीं चाहती। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमानों से पहले मुखातिब करा देते हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता हैं आईसीसी के। स्वागत है अजय उपाध्याय जी आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहिद मंसूरी साहब, बसपा नेता हैं। शाहिद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतम राणे जी, अंबेडकरवादी हैं। गौतम जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी। प्रेम कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जुड़ेंगे हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं। उन्हें जोड़ते हैं। तब तक शुरुआत कर रहे हैं हम गौतम राणे साहब के साथ, अंबेडकरवादी हैं। गौतम जी, पहले तो आपसे ये समझना है कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ संसद में, उसके बाद कई तरह की बातें आई। कुछ को लगा कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ, कुछ को लगा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटना चाहती। वो मैदान में है, वो सड़कों पर है। अंबेडकरवादी होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस विषय को पूरे? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन, आपका अभिवादन, पैनलिस्टों का अभिवादन। जिस संदर्भ को लोक राज्यसभा में रखा गया है, वो इतना सहज और सरल भी नहीं है, और ये कोई स्लिप ऑफ टंग का भी मामला नहीं है। जब भी सदन के किसी भी हाउस में, हाउस के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे अमित शाह आते हो या मोदी जी आते हो, तो दो के दोनों लोग पूरी तैयारी से आते हैं। कभी कभी होता क्या है कि सफलता लोगों के सर इतना चढ़ के बोलती है कि वो सोचते हैं कि एक प्रयोग कर लेना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर पे जो हमला किया गया है, वो जानबूझ करके किया गया हमला। यह भी सच है कि जिस तरह से अमित शाह ने ये कहा कि अगर अंबेडकर 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 करने वाले लोग अगर भगवान का नाम ले लेते, ईश्वर का नाम ले लेते, तो उन्हें 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता।
इसका मतलब अमित शाह जी ये कहना चाह रहे थे कि स्वर्ग, विपक्ष के लोगों को स्वर्ग दिखाना चाह रहे थे। प्रश्न ये उठता है कि स्वर्ग एक ऐसा ढकोसला है या अमृग मरीचिका है, उसको कह लीजिए, जो स्वर्ग गया वो लौट के आया नहीं अपना अनुभव बताने वाला, और जो यहां है वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है। विचित्र सी बात, जब आप सदन में बैठे हो तो सदन चलता है भारत के संविधान के अनुसार और हाउस के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पे। वहां इस तरह की परिकल्पना प्रस्तुत करना, इसका मतलब यह लगता है कि आपको जो अभी जीत मिल रही है, यह सच है कि अगर भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो जब तक चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ना हो, पारदर्शी चुनाव ना हो, उस जीत के कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन यह वहां मायने रखते हैं जहां नैतिकता सर्वोपरि स्थान रखती हो, जहां नैतिकता का पतन हो, वहां नहीं। जब यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया, अपमान किया, तो इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अपमान, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जितना अवसर देना चाहिए था होमोजीनियस सोसाइटी स्टेब्लिश करने के लिए, निसंदेह कांग्रेस ने नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जब यह पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर, दो बेहतरीन काम है आपके जिम्मे जी, उसमें से पहला यह कि भारतीय संविधान का निर्माण करना, आर्किटेक्ट का रोल निभाना, ड्राफ्टिंग करना, और दूसरा है हिंदू कोड बिल प्रस्तुत करना। और दोनों में से अगर किसी एक विकल्प को चयनित करने के लिए आपके सामने ऑप्शन रखा जाए तो आप क्या करेंगे? उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी से रिजाइन करना पसंद करूंगा, लेकिन हिंदू कोड बिल जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर उसको प्रस्तुत करने का, पास कराने का मौका मिल जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए हिंदू कोड बिल उन्होंने कहा कि देश के जो तकरीबन 50% आबादी महिलाओं की है जी, जो लिंग के आधार पे उनके साथ विभेद किया जाता है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, इससे कभी भी होमोजेनियस सोसाइटी की स्थापना नहीं हो सकती। कभी भी कोई देश मजबूत नहीं हो सकता, विकास नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के जरिए ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से महिलाओं को पूरी तरह से उसी तरह के अधिकार मिल जाए जो पुरुषों के बराबर के अधिकार माने जा सकते हैं। ये भी सच है कि हिंदू कोड बिल में सबसे पहले जो विरोध करने वाले थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी ये कहते थे कि ये तो जो कल्चरल नेशनलिज्म है वही ध्वस्त हो जाएगा अगर हिंदू कोड बिल लागू हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रोवोकेट करने पे, प्रोत्साहन देने पे ही स्वामी करपात्री जी ने बड़ा विरोध किया, तो ये भी कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत ही इसीलिए किया था क्योंकि नेहरू जी ने उनको पूरी तरह से ये विश्वास में लिया था कि हम इसको, आपके बिल को, हिंदू कोड बिल को पास कराएंगे। ठीक है। शायद नेहरू जी को ये नहीं लगा होगा कि इतना प्रचंड विरोध हो जाएगा और हमारे अंदर, हमारी पार्टी के अंदर से ही प्रचंड विरोध हो जाएगा। जब वो नहीं पास हो पाया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरन कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ा। 27 सितंबर 1951 को उन्होंने नेहरू के कैबिनेट से रिजाइन कर दिया जी। उसके बाद उनके खिलाफ कैंडिडेट भी उतारा गया। रानी जी, क्योंकि सभी को मौका देना है जल्दी जल्दी, तो मैं उतारा, आपने कहा, लेकिन ये अपमान हुआ जो अभी संसद में हुआ, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? जल्दी से मैं अब रुक कर रही हूँ। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी भी जो हैं जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो ही रहे हैं वो। और इस बीच चिंतामणि मालवीय जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं। एक बार आपके लिए फिर से मैं दोहरा देती हूं उनके नाम। अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता हैं एआईसीसी के, हमारे साथ है शाहिद मंजूरी जी जो कि बसपा नेता हैं, हमारे साथ है गौतम राणे जी अम्बेडकरवादी हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मैं अजय उपाध्याय जी का रुख कर रही हूं। अजय जी, क्या तैयारी है? ये तो समझ आ गया कि संसद के बाहर क्या और सड़क क्या, अब आप कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं इस विषय को, और कब तक नहीं छोड़ने वाले हैं अजय उपाध्याय जी और उनकी पार्टी इस विषय को? देखिए, ये विषय छोड़ने और रखने का नहीं है, ये कहीं न कहीं एक भावना का विषय है। और जिस तरह की भावना को अभिव्यक्त करने का प्रयास इस देश का गृह मंत्री किया है सरेआम संसद के पटल पर, यह दर्शाता है कि मानसिकता कैसी है गृह मंत्री की, उनकी अपब्रिंगिंग किस विचारधारा के तौर पे हुई है, और कैसे आरएसएस और बीजेपी आज भी इस देश के दलित वंचित आवाज को दबाने के लिए अपने तानाशाही रवैये को, अहंकारी सोच को प्रदर्शित करती है। तो पहली बात की जो सरकार इतनी अहंकारी है, जो इतना अपशब्द एक महापुरुष के लिए कहती है, उस महापुरुष के लिए जिसने इस देश में दलित वंचित गरीब आदिवासी सबकी आवाज बनकर अभिव्यक्ति की आवाज के साथ साथ इस देश की आवाज बनाने का उन्होंने प्रयास किया। और आज देश में लोकतंत्र यदि दिख रहा है तो उस लोकतंत्र की जड़ों को कैसे उन्होंने मजबूत करने के लिए, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भाव को कैसे उसमें फूट देने के लिए इस संविधान की रचना की उन्होंने, उस संविधान के रचनाकार पर कहीं ना कहीं आपत्तिजनक अपमानजनक शब्दों का उच्चारण और अहंकार देखिए। आज तक न भाजपा के कोई नेता, अभी भी देखिएगा मालवीय जी उनको डिफेंड करेंगे अमित शाह को, और अमित शाह समेत न सरकार का कोई व्यक्ति क्षमा मांगने को तैयार है। तो ये प्रश्न एक अंबेडकर के सम्मान का सिर्फ नहीं, इस देश के लाखों करोड़ों दलित आदिवासी मजदूर और गरीब जो वंचित लोग हैं उनके अपमान का मामला बनता है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कोई सियासत नहीं करती। दूसरी बात, परिस्थितियों को देखिए, किन परिस्थितियों में यह बात आई। चर्चा हो रही थी संविधान पे, अंबेडकर साहब पर इस तरह से कटाक्ष और इस तरह से मजाकिया लहजे में उनके सम्मान के साथ जिस तरह खिलवाड़ करने का प्रयास देश के गृह मंत्री ने किया, उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। साजिश है लगातार अडानी, मोदी मित्र अडानी को बचाने की। मुद्दे अडानी पर है, भ्रष्टाचार, अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर के पूरा विपक्ष प्रश्न कर रहा है सरकार से। सरकार ने मुद्दों को भटकाने के लिए अडानी के सम्मान को बचाने के लिए अंबेडकर का अपमान किया। यह कितना बड़ा दुस्साहस किया है इस सरकार ने। इसे इस बात को समझना चाहिए था, अडानी ऐसे 2000 पैदा इस देश में होंगे, अंबेडकर अकेला है। और अंबेडकर 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 200 बार अंबेडकर कहा जाएगा। अंबेडकर वाकई इस पृथ्वी पर स्वर्ग पैदा करने की बात करते थे। स्वर्ग कहां है तो नहीं किसी को पता, लेकिन उन वंचितों के झोपड़ियों में जाकर देखिए, जिनको सशक्ति मिली, आवाज मिली, ताकत मिला अंबेडकर के उस विचार से, उनका स्वर्ग वही है। वो संविधान उनके लिए स्वर्ग देता है, और उस स्वर्ग पर कहीं ना कहीं दिखावे का प्रश्न लगा करके अंबेडकर के सम्मान पर इन लोगों ने प्रश्न लगाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है, यदि आपकी मंशा कुत्सित नहीं थी, आपके मंशा में कोई साजिश नहीं था, यदि आप अडानी के मुद्दे को भटकाने के लिए अंबेडकर को गाली देना आपका उद्देश्य नहीं था, तो क्षमा मांग लीजिए भाई। इस देश के लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं, दलित समाज तो और बड़ा दिल वाला है। रही वो माफ कर देगा अमित शाह जी आपको, लेकिन अहंकार जो आप दिखा रहे हैं तो माफी मांग लेना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। माफी मांगने तक ये इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा सब जगह? बस हम तो यही कह रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं किया। अहंकार देखिएगा मालवीय जी, डिफेंड करेंगे 200 बार, लेकिन खुद ये माफी नहीं मांगेंगे इस बात के लिए। ठीक है, मालवीय जी से पूछ लेते हैं। मालवीय जी, आपको ही वो है टॉस कर रहे हैं और कह रहे हैं आप चिंतामणि मालवीय जी से पूछिए भाई आप कि क्या करने वाले हैं। ये ऐसा क्यों होता है चिंतामणि मालवीय जी? आपने कहा कि अमित शाह ने जो बयान दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते उनके अपमान के बारे में। भारत रत्न भी हम ही के जब बीपी सिंह की सरकार थी तब उनको मिला था, हम बाहर से समर्थन उनको दे रहे थे। तो ये सारे उनके लिए और आज तक हम काम करते आए हैं।
वोट भी आपकी तरफ है चिंतामणि मालवीय जी, तो ये इस तरह का मैसेज कैसे गया संसद में कि, या कहें कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं या उनकी विचारधारा पे जो चलते हैं या दलित पिछड़ा वर्ग है, वो ये मैसेज क्यों उनको जा रहा है कि आप उनकी ज्यादा चिंता नहीं करते? कम से कम इस वक्तव्य के बाद तो लगता है, क्यों वो हमेशा संदिग्ध रहते हैं आपको लेकर? ये ऐसे मौके क्यों देते हैं चिंतामणि मालवीय जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कई बार आ चुका कि उनके वक्तव्यों को पूर्णता में लेना चाहिए और पूरा आप केवल 19 सेकंड का 20 सेकंड का वीडियो पर बात करेंगे तो कांग्रेस इस तरह के छल हमेशा करती रही है। लेकिन मेरी दृष्टि में कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है। और एक ये डायलॉग कई बार सुना जाता है कि जिनके अपने घर शीशे के हो वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। वस्तुतः इन्होंने बड़ा सा पत्थर अपने ही घर पे फेंक लिया, क्योंकि वो सारी परतें खुलने लगी जो अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने आज तक किया। मुझे लगता है कि उस प्रशासन ने देश की आंखें खोलने का काम किया, दलित समाज को सोचने पे विवश करने का काम किया कि देखो कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या क्या किया। और केवल जो गिनाया गया मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आप तो संघर्ष तो 1920 से शुरू हो गया, जब मूक नायक शुरू हुआ, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के साथ ही कांग्रेस और बाबा साहब की लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब गए, कांग्रेस नहीं गई। तो दलितों का नेतृत्व कौन करे, इस विषय को लेकर के शुरू हुआ। उसके बाद जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, पूना पैक्ट हुआ, और कितनी बार कितने विवाद, और पूरी एक किताब लिखी बाबा साहब ने, तो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। मुझे लगता है कि 400 पेज की किताब किसी और विषय पे नहीं लिखी, केवल इस बात पर लिखी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। ये बाबा साहब की अपनी राइटिंग है, अपने लेख एक एक अक्षर उन्होंने लिखा है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे खुद उनके बारे में कहा उन्होंने, गांधी के बारे में और कांग्रेस के बारे में, कि ये मुझे अपने बगीचे का सांप समझते हैं। ये बाबा साहब ने कांग्रेस के बारे में कहा है। और केवल ये नहीं है कि इतना, और आप देखिए कि अपमान पर अपमान, अपमान पर अपमान, बाबा साहब को जितना अपमानित कांग्रेस ने किया है। और संविधान के समय भी आप उनका इस्तीफा पढ़ लीजिए, सन 1956 में जो उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि कैसे उनको हराया, किस तरह। और बाबा, कई बार कांग्रेस कहती है कि नहीं उनको तो संविधान सभा में लाया। अरे भैया, संविधान सभा में वो मुस्लिम लीग के सहयोग से और मंडल के सहयोग से आए, और उसके बाद जब वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उसके बाद आजादी के पहले तक कुछ बैठकें हो चुकी थी और केवल भाषण उसमें होते थे। तब राजेंद्र प्रसाद को लगा कि बगैर अंबेडकर के संविधान नहीं बनेगा। कांग्रेस तो उनको आने ही नहीं देना चाहती थी, उनको चुनाव हराने का काम किया। और पूरे जीवन भर इन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया, हरिजन सेवक संघ के नाम पे इन्होंने चंदा वसूल किया, स्वामी श्रद्धानंद को उसका चेयरमैन बनाया, लेकिन एक जरा सा भी काम इन्होंने दलितों के लिए नहीं किया। तो बाबा साहब की लड़ाई तो कांग्रेस से 100 साल पुरानी है, और ये बार बार उन्हीं का बदला बाबा साहब से लेते हैं। ये केवल ऐसा कहकर के क्या अंबेडकर अंबेडकर कर दिया। उन्होंने सही विषय उठाया कि आप अंबेडकर 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 कर रहे हो, लेकिन अंबेडकर के लिए आपने किया क्या है, और ये आज देश के सामने आ गया। अजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं चिंतामणि मालवीय जी, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, तो कैसा था, क्या कहा था? अजय जी जल्दी से। मालवीय जी, फिर मैंने क्या कहा था मैडम, आपके दर्शक देख रहे हैं कि मालवीय जी क्षमा नहीं मांगेंगे और ना भाजपा के लोग मानेंगे। ये लोग अहंकारी लोग हैं। 11 सेकेंड या 20 सेकेंड की बात नहीं है। जिस तरह से आपने उत्श्रृंखलता दिखाई है, जिस तरह मजाक किया है, जिस तरह उनके सम्मान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि अंबेडकर अंबेडकर करने के बदले आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। अंबेडकर सबके लिए भगवान है और वाकई उनका नाम लेने में आपको शर्म आ सकती है, हम लोगों को गर्व होता है। और मैं कहता हूं बार बार, इस देश के मजलूम गरीब जो दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो अंबेडकर 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 200 बार रोज माला जपेंगे और उसी से उनको स्वर्ग मिलेगी। पर आपको इसकी बात समझ नहीं आती। आप कांग्रेस पर जितना कीचड़ चिंतामणि जी भी काउंटर करेंगे। सर जल्दी से, मुझे प्रेम जी का भी रुख करना है और शायद मंजूरी जी का भी रुख करना है। जल्दी से चिंतामणि जी। बोलने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है, और केवल H2O बोलने से प्यास नहीं बुझ जाती है। आप केवल गाल बजाएंगे और जनता समझ लेगी, ऐसा नहीं होगा कि आप गाल। किया क्या है आपने बाबा साहब अंबेडकर के लिए, किया क्या है आपने इस देश के दलितों के लिए, अछूतों के लिए, वंचितों के लिए, सिवाय उनका वोट प्राप्त करने के लिए? कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया दलितों को। दलितों ने कांग्रेस को आज तक स्थापित किया है। और जैसे ही दलित कांग्रेस से हटने लगा, आप देखिए आप 44 पे आ गए, आप 52 पे आ गए। और इस बार भी आप जो धोखा देकर के आए,
वो दलितों को धोखा देकर के आए कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो ये दलितों को आपने छल किया है, छलावा किया है, धोखा किया है दलितों के साथ, और तब जाकर के आपको 99 सीटें मिली है। आपका पूरा इतिहास दलितों के साथ छल से भरा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते क्या अंबेडकर के नाम पे 19 सेकंड के नाम के जो वीडियो पे आप बच नहीं सकते। उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप अंबेडकर कहते हैं तो आप अंबेडकर के प्रति ईमानदारी है। आपने महाराष्ट्र में संविधान बांटा और संविधान के पहले पेज में संविधान का, दूसरे पेज में प्रियम्बल और बाकी खाली पेज करके बांट दिया। इस तरह संविधान का अपमान कर रहे हो। 100 बार आपने संविधान में संशोधन किया। ये संविधान का अपमान नहीं है, ये अंबेडकर का अपमान नहीं है। अंबेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा हिंदू कोड बिल लाने के लिए, और वो आखिरकार नहीं लाए, और बहुत दबाव में हिंदू कोड बिल लाए, वो भी टुकड़ों में लाए। सर दोबारा आऊंगी आपके पास। शाहिद मंसूरी जी जल्दी से अपनी बात भी रख दीजिए कि आप भी कल से प्रदर्शन करने वाले हैं और हिस्सा बनने वाले हैं। क्या अपमान हुआ जो बाबा साहब अंबेडकर का उसके बाद, या ये 150 सीटों वाला मसला है कि कांग्रेस जो है ये आगे बढ़ रही है क्योंकि उनका दखल है इस पर? ये विषय इसे इस तरह समझते हैं या कैसे समझते हैं सर? क्योंकि बीजेपी कह रही है हमने हमारे शासनकाल में ज्यादा उनका सम्मान किया, कांग्रेस कह रही है भाई हमने उनको सम्मान दिया। बसपा क्या कह रही है शाहिद मंसूरी साहब? देखिए, जहां तक बाबा साहब की बात है, भगवान जो है, ईश्वर जो है इस दुनिया में, अगर कोई भगवान हुए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए हैं। और हमारे गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो उन्होंने संसद में ये कहा है कि अंबेडकर 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 कहने से अगर वो भगवान का भी नाम लेते तो मैं समझता हूं उनको स्वर्ग मिल जाता। देखिए, भगवान नहीं, यहाँ ईश्वर है सिर्फ, और ईश्वर एक है। दुनिया का अगर कोई ईश्वर है और भगवान है तो बाबा साहब हैं। और भगवान कौन होता है? भगवान वो होता है जो कानून बनाता है, जो कानून की किताब लिखता है। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में हमारे कानून की किताब कुरान शरीफ लिखी है। अल्लाह ताला ने उस आसमानी किताब है। हमारे अल्लाह वो है जिन्होंने कानून बनाया है। जो कानून बनाया है वो अल्लाह ने बनाया है। जो कानून की किताब है वो कलाम पाक है। दूसरी बात यह है, जो दुनिया का कानून बनाया है और स्थापित किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। और ये 100% अपमान है बाबा साहब का। और मैं समझता हूँ बाबा साहब से नहीं, पूरे दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। दलित समाज में SC जो भी आते हैं, अभी हमारा दूसरा SC समाज जो वाल्मीकि समाज आता है, अभी कोरोना काल में क्या हुआ, हमारे वाल्मीकि समाज का भी अपमान हुआ है। इसमें बाबा साहब का नहीं, पूरे समाज का सबका अपमान हुआ है। सब उस कानून को फॉलो करते हैं, सब उस कानून को मानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर उसी कानून को माना जाता है जो बाबा साहब ने बनाया है। आपने देखा कोरोना काल के अंदर, आपने वाल्मीकि समाज को देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये योद्धा है, इनको बाहर निकालिए। ये वही वाल्मीकि समाज है जो बाबा साहब को मानते हैं। और सब वाल्मीकि समाज पूरा देश को बचाने वाला वाल्मीकि समाज है देश के अंदर। बाकी सब लोग घरों के अंदर थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा बाकी लोग सब घर में रहो, और वाल्मीकि समाज का कहा कि सब बाहर आइए। उनको बचाने का काम इस योद्धा ने, SC ने और दलित ने किया है। बताइए किसने किया है? बाबा साहब ने कानून बनाया है। बाबा साहब भगवान है, भगवान है, भगवान है और भगवान रहेंगे। 1 लाख बार हम उनका नाम लेंगे बाबा साहब का। और मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थन भी हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। शाहिद मंसूरी नाम है मेरा जी। ठीक है, ये है कि ये जो अपमान किया है इसमें देखिए अपमान है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। ये फैशन क्या होता है? फैशन का मतलब क्या होता है? ये फैशन बना रखा है, ये फैशन बना रखा है। अगर किसी भगवान का नाम ले जाता है तो फैशन में ले लेता है। अगर कोई अपने ईश्वर का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है तो उसको फैशन बताएगा। ये बड़ी गलत बात है और इसमें माफी मांगनी चाहिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी को। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, में घिर गए। माफी मांगने की बात बार बार अजय जी भी कह रहे हैं और बाकी जो हमारे गेस्ट हैं वो भी कह रहे हैं। ये बात इससे कम में खत्म नहीं होगी। चिंतामणि जी, आपने जहां से बात शुरू की जी कि पंडित नेहरू का, गांधी का, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, सबका अपमान हर रोज होता है, लेकिन कांग्रेस उस शिद्दत के साथ में अपनी बात अब तक जनता के बीच में जाके नहीं की इस तरीके से इस वक्त कर रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। इसका उत्तर देने के लिए थोड़ा सा बीजेपी के मालवीय जी की भी बात ले लेते हैं, जो वो कहते हैं कि अम्बेडकर जी और कांग्रेस के बीच में हमेशा अदावत रही है। आजादी से पहले के सारे उदाहरण हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। वो उदाहरण रख रहे हैं, सही उदाहरण रख रहे हैं। देखिए, इस देश में राजनीतिक नेतृत्व पर, सामाजिक स्तर पर नेतृत्व
बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी कि हम राजनीतिक आजादी हमारे लिए अधूरी है जब तक कि हमारे सामाजिक रूप से हम लेवल पर नहीं आएंगे, इसीलिए उनका एक अलग एटीट्यूड था। लेकिन जब आजाद हो गए हम तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें बाबा साहब की सोच जरूरी थी और कांग्रेस ने उनको अपने साथ रखा, अडॉप्ट किया। और जहां तक इलेक्शन में हारने की बात है, आज भी किसान आंदोलन करने वाले नेता चुनाव हार जाते हैं। जो सामाजिक नेता होते हैं, आंदोलन के नेता होते हैं, उसमें और राजनीतिक दल के नेता में फर्क होता है। राजनीतिक लोग राजनीति करना और चुनाव जीतना जानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर और आज के किसान आंदोलन के नेता नहीं जानते कि कैसे चुनाव जीता जाता है। तो आज कहें कि आप बीजेपी ने हरा दिया किसान नेता को, कि कांग्रेस ने हरा दिया, कि किसानों का उनको समर्थन ही नहीं है, इस तरह से भी बातें हो सकती हैं। तो ये बातें बिल्कुल अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं इसके। मगर जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का सवाल है, तो ये अपमान हुआ है, इस बात को बीजेपी मानेगी तब तो वो माफी मांगे। ये बात उनको समझनी पड़ेगी कि हमसे अपमान हुआ है। बीजेपी तो मान ही नहीं रही कि उनसे अपमान हुआ है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि जनता दबाव डाल रही है कि आप मानिए कि आपसे अपमान हुआ है। अगर उनकी चेतना इसी में अंतर चेतना ऐसे ही है, उनकी सोच ऐसी ही है कि बाबा साहब के लिए या दलित के लिए या किसी नेता के लिए ऐसा बोल दीजिए तो उससे अपमान नहीं होता है, तो हम बीजेपी के नेता यहाँ बैठे हैं, भाई मोदी 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 का जो नारा और उसकी फ्रिक्वेंसी जो बारंबार लगती है, मोदी से ज्यादा किसी का नाम कोई लेता है क्या? सब लोग लेते हैं। तो मोदी का जितना नाम लेते हैं उतना नाम अगर भगवान का लेते तो और ज्यादा स्वर्ग मिलना चाहिए, 7 या 14 बार मिल जाना चाहिए। क्या ये बात बोलेंगे हम मालवीय जी यहाँ पर? क्या बोलेंगे अमित शाह जी ये बात? ये एक बात है जिस पर बोलना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत परखना चाहिए, मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो ये लंबा खींचेगा, क्योंकि एक समाज का बड़ा वर्ग मानता है कि अपमान हुआ है। जी प्रेम जी, लेकिन क्या 150 सीटों पर दखल रखने वाला ये एससी वर्ग, इसका रिस्क बीजेपी लेगी? आपको लगता है कि बीजेपी लेगी ये रिस्क? देखिए, ये रिस्क जो है इसको फिर पॉलिटिकल मतलब में जाना पड़ेगा कि अगर अमित शाह जी ने ये बात कही तो कैलकुलेटिव ढंग से कही, इसके अंजाम को भी वो समझती है, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट उनको कैसे करना वो भी समझती है। तो आप ये समझिए एक बड़ा क्राइसिस उनके पास था, गौतम अडानी को लेकर रोज हल्ला हंगामा हो रहा था, रोज सदन में प्रदर्शन हो रहा था। तो उन्होंने इस मुद्दे पर ला करके थोड़ा सा क्राइसिस मैनेजमेंट किया और उनको लगा कि अम्बेडकर जी का अपमान तो हम 10 दिन या अगले 15 दिन में मैनेज कर लेंगे। आप देखिए, मैं बीएसपी के प्रवक्ता यहाँ सामने हैं, लेकिन मायावती जी आज तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ प्रायश्चित मांगा है। प्रायश्चित का मतलब क्या? अमित शाह जी पर ज्यादा भरोसा है मायावती जी को कि वो प्रायश्चित कर लेंगे। उनको अपने दलित समाज पर भरोसा कम है, इनमें गुस्सा है। अगर दलित समाज के प्रति उनका भरोसा ज्यादा होता, उनको इस्तीफा भी मांगती, माफी भी मांगने के लिए कहती, सिर्फ प्रायश्चित के लिए नहीं कहती। ये पूरी राजनीति को समझना पड़ेगा। बीजेपी कहीं न कहीं मायावती जी के बहाने अपनी राजनीति साध रही है। कल को देखिएगा अमित शाह जी प्रायश्चित का कुछ बोध दिला देंगे और मायावती जी की राजनीति को चमका देंगे, तो वो प्रायश्चित बोल रही थी, मैंने तो प्रायश्चित मान लिया, क्योंकि उनको लगता है कि मायावती जी के साथ दलित अगर एकजुट रहता है तो इनको तो हम मैनेज करते रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ में दलित एकजुट हो गया तो ये मैनेजेबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, शाही जी जल्दी से इस पर रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं चिंतामणि मालवीय जी का रुख करूंगी। मतलब कांग्रेस का क्या लेना देना है बाबा साहब से? दोनों एक सिक्के के पहलू हैं भाई, बीजेपी और कांग्रेस। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम बहुत दिन से काफी टाइम से देख रहे हैं, जब बीजेपी हीरो होती है तो कांग्रेस जीरो होती है, और जब कांग्रेस हीरो होती है तो बीजेपी जीरो होती है। यही तो वोटर है। अरे कभी वो इधर जाता है, कभी वो इधर आता है, यही सपोर्टर है, यही वोटर है। ये तो बाबा साहब के ऊपर ये लोग कांग्रेस वालों को इधर कुछ नहीं लग रहा। वो इंदिरा गांधी जी की बेइज्जती करें तब वो इस्तीफा नहीं मांगते, वो राजीव गांधी जी की करें तब वो इस्तीफा नहीं मांगते। वो इतने हमदर्द हमारे बाबा साहब के क्यों हो रहे हैं? हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं। अभी हमारे अंदर बहुजन समाज पार्टी में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, आज हम उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हम उनके लिए ज्ञापन दें इस्तीफे के लिए। और ये भाजपा भी अच्छी तरह समझती है
प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि हाँ उन्होंने गलत किया है, भगवान का अपमान किया है, भगवान का नाम नहीं लेने को वो उन्होंने कह रहे बनाया थे है। कि बसपा सुप्रीमो ने प्रायश्चित के लिए बोला, जैसे कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है, माफी मांगने की बात कह रही है, वो ये नहीं कह रहे हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अजय जी, इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन चिंतामणि जी, चिंता करने की बात, बहुत सारी बातें प्रेम कुमार जी ने आपसे कही हैं और उन्होंने कहा है कि भाई सोचना तो पड़ेगा आपको। इसकी वजह यह है कि अमित शाह जी यदि राज्यसभा में आकर कुछ कह रहे हैं तो वो ऐसे ही तो नहीं पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, और उन्होंने क्या इसके पीछे फैक्ट्स हो सकते हैं वो भी बताए हैं। चिंतामणि जी, देखिए, पहली बात तो मैं इस बात का विरोध करता हूं कि जानबूझ करके बोला गया अंबेडकर अंबेडकर और ये हटाने का मुद्दा हटाने के लिए मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए प्रयोग की वस्तु नहीं है कि हम बाबा साहब का नाम लेकर के इस तरह सदन की धारा मोड़ने का काम करें। ये बाबा साहब की, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूं कि बाबा साहब के प्रति जितनी श्रद्धा हम लोगों में है उतनी किसी और उसमें नहीं हो सकती। तो दूसरा यह कि मैं इस बात से सिरे से इनकार करता हूं। दूसरी बात यह है कि पहली बात तो कुछ पहले दिन तो इन्होंने विरोध नहीं किया कांग्रेस ने, फिर शाम को उनको समझ में आया कि इसको भुनाया जा सकता है, फिर जयराम रमेश ने अपना ट्वीट किया, फिर पूरी योजना से तो इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नाम को टूल बनाने का काम किया। ये जो उन्होंने कहा, ये पाखंड की ओर इशारा किया गया, ये तुम बाबा साहब के नाम से बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते हो, ये पाखंड करते हो। तो जो गृह मंत्री जी ने पाखंड का विरोध किया और बार बार यही तो दोहराया कि भाई तुम्हारा अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं, अंबेडकर तुम्हारे दूर विरोधी हैं, अंबेडकर के आप दूर विरोधी हो। पूरी व्यवस्था पूरा, चाहे गांधी का विषय हो या कांग्रेस का विषय हो, कभी भी बाबा साहब अंबेडकर समर्थन नहीं किए इस विचारधारा का, और इन्होंने अंबेडकर को जितना दबाने का काम किया पूरी व्यवस्था में उतना किसी ने नहीं किया। आप बताइए कि उनका तेल चित्र तक नहीं लगने दिया संसद में, वो तेल चित्र भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। आप बाहर सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को भी, उनको भी दिया भारत रत्न, किसकी, खान अब्दुल गफ्फार खान को दे दिया, बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। तो इनकी श्रद्धा होती तो सबसे पहले बाबा साहब राजीव गांधी को दे दिया, इंदिरा गांधी को दे दिया, नेहरू जी को दे दिया। बाबा साहब अंबेडकर इस योग्य नहीं थे क्या कि उनको भारत रत्न मिले? ये काम भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार में हुआ। और उनके जो जहां उनसे जुड़ी चीज थी, जब पता चला कि जो ब्रिटेन में जहां वो रहे थे, पहली बार गए पढ़ने, वो बंगला बिक रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार ने उस समय, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री ने वो बंगला खरीदने का काम किया। वहां ब्रिटेन में भी इतनी श्रद्धा है। बाबा साहब के जो मोन्यूमेंट्स थे, बाबा साहब का जो जिससे लिखते थे, उनका टाइपराइटर था, उनके कपड़े थे, उनका कोट था, उनको चूहे खा गए कांग्रेस के शासन में। हमारी सरकार आई तो हमने उन नहीं, तो फिर ये क्यों कहना है कि भाई फैशन बन गया है अंबेडकर 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 कहना, हर कोई बोल रहा है फैशन, फिर इसे इस तरह क्यों बोलना है? चलिए ठीक है, आपने कहा कि इतना यदि करते, उन्होंने अपने बयान में कहा कि स्वर्ग में जगह मिल जाती, लेकिन फिर फैशन फैशन लेकर भी बोले, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता? लेकिन ये उनका कहने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन भाव केवल यही था कि बाबा साहब का नाम किसी फैशन का नाम नहीं हो सकता, बाबा साहब आपके उपकरण नहीं हो सकते। तुम दलितों को बाबा साहब के नाम पे ठगने का काम कर रहे हो, बाबा साहब भ्रमित करने का काम कर रहे हो। तुम्हारा बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब आपके आंख की किरकिरी रहे, ऑलवेज रहे हैं। और उनको लेकिन संविधान की हो रही थी चर्चा, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर हो रही थी। कांग्रेस तो ये बार बार कहती आई कि संविधान की जिस तरह से आराधना करनी चाहिए, जिस तरह से पालन करना चाहिए, जो उसको जो आदर्श मिलना चाहिए, वो बीजेपी में नहीं मिल रहा है, बल्कि खत्म हो रहा है। चर्चा तो इसी बात पर हो रही थी ना, तो वहां क्या किस तरह बोलना है, कैसे बोलना है, कहां कौन सी बात किधर जा सकती है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण था। लेकिन यदि इस पर माफी मांग ले तो क्या खत्म हो जाएगा? लेकिन इन सब के बीच राणे जी कुछ कहना चाहते हैं। अजय जी तैयार रहेगा, उसके बाद मैं आपका रुख करने वाली हूं। राणे जी जल्दी से अपनी बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? सोनल जी, बिल्कुल मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। प्रश्न ये है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों अर्ध सत्य बोलते हैं। सत्य भी अच्छी बात है, असत्य भी अच्छी बात है, लेकिन जब अर्ध सत्य बोला जाता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये बताया गया कि 1952 में डॉक्टर अंबेडकर ने जब चुनाव लड़ा था नॉर्थ मुंबई से, तो कांग्रेस के कैंडिडेट जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे, नारायण सदोबा कजरोलकर ने हराया।
तो ये भी उन्हें ये बताना चाहिए था कि 1992 में पंजाब से वो राज्यसभा में चुने गए थे और उनके नाम का प्रस्ताव रखा था सेठ भीम सिंह सच्चर ने, जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे। एक बार नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दो बार राज्यसभा गए। पहला कार्यकाल उनका 3 अप्रैल 1952 से शुरू होकर के 2 अप्रैल 1956 तक चलता है। दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से लेकर के 1962 तक था, लेकिन उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, जो अभी ये बातें कही जा रही है कि हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो धर्म के कट्टर लोग हैं वो देश के सेकुलरिज्म के वाहक बने पड़े। वो सबसे बड़ी विडंबना की बात। और ये बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जो द्वंद्व शुरू हुआ है, वो द्वंद्व इसलिए शुरू हुआ कि मान्यवर कांशीराम जी ने जब बीएसपी बनाई थी, उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी। और उस बहुजन समाज पार्टी के आधार पे उन्होंने बहुजन को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस का जो जनाधार था, उस समय कांग्रेस का जनाधार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम और फॉरवर्ड में ब्राह्मण हुआ करते थे। इस जनाधार को कांशीराम जी ने जब उनसे खिसकाया, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे वो पार्टी बहन जी के पास आ गई, तो वो बीएसपी का फुल फॉर्म बदल करके जो बहुजन समाज पार्टी हुआ करता था, वो बहन जी संपत्ति परियोजना में तब्दील हो गया। इसलिए ये जो शेड्यूल कास्ट का वोटर है, वहां से छिटक गया। अब कांग्रेस के पास 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, तो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था और 2024 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट के ज्यादातर लोगों ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया। उसकी वजह यह थी कि उन्हें बाय डिजाइन जब कोई विकल्प नहीं मिला, तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने वोट किया है। अब ये कांग्रेस ये चाहती है कि जो बाय डिफॉल्ट वोटर है शेड्यूल कास्ट, वो बाय डिजाइन आ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में फिर हम उस बात को दोहरा रहे हैं कि जो धार्मिक तौर पे कट्टर लोग हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के संवाहक बनने पड़े हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ये प्रकरण आया था राम मंदिर का, 2 जज बाहर आए जो सीजीआई बने, सबने 1041 पेज का लिखा और कई फाइंडिंग्स में अपने नहीं लिखा कि वहां राम मंदिर होने के प्रमाण पाए जाते हैं। चंद्रचूड़ ने भी अभी यही कहा। रामलला एक पार्टी थे, उन्होंने ये कहा कि जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो रामलला की मूर्ति के सामने जाकर के हम बैठे, वहां से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि रिश्वत लेने के लिए बैठे थे, कंप्रोमाइज कर रहे थे। अगर डायरेक्टली अजय जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात जल्दी से। अजय जी देखिए, जो शाहिद जी ने कहा उस पर भी चाहिए मुझे काउंटर आपका। उन्होंने कहा कि भाई एक ही सिक्के के 2 पहलू। राणे जी ने भी अपनी बात कुछ इसी तरह शुरू की थी। रणनीति बन गई है, कैसे करना है, क्या तैयारियां हो गई हैं, अब अमली जामा उसे पहनाया जाना है। तो एक तो इसका भी जवाब, दूसरा आपकी तैयारियां क्या क्या हैं, किस तरह आप जो है सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे इस बात का। पहली बात है कि हमारे जो मालवीय जी ने लगातार पैच करने का प्रयास किया है, लेकिन कमीज फट गई है अमित शाह जी की। जिस तरह का काम उन्होंने किया है, और ये मानसिकता है महापुरुषों की, स्वतंत्रता आंदोलन के जितने हमारे महापुरुष थे, एक एक करके सबको बदनाम करने की भाजपा और आरएसएस की एक रणनीति का ही पार्ट है। पहले गांधी को किया, कभी मन से माफ करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। नेहरू जी को तो फैशन ही इन लोगों ने बना रखा है, आए दिन गाली देना, गांधी परिवार के बहाने अनाप शनाप सबको कहना। जिन लोगों ने इस देश को बनाने में अपनी पूरी मेहनत की, चाहे वो संविधान बनाने की बात हो या देश निर्माण की बात हो, इनका ये फैशन हो गया है गाली देना, क्योंकि ये गाली देकर ही इनको ये दिखता है कि बस हम ईंट लगा देंगे तो हम ऊंचे हो जाएंगे। सच ये है, आए दिन जो अंधभक्ति में मोदी 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 गाते हैं, इनको अम्बेडकर 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 से नफरत है, इन्हें सच्चाई है। और ये इनकी वैचारिक आधार पर है। आरएसएस जो सिखा रही है वैचारिक तौर पे, आज भी आरएसएस में आप देख लीजिए, एक भी दलित उनका कोई संगठन का हेड बना हो। भाजपा का ही हेड बने हुए एक बहुत पहले बना था, उसका नाम भी नहीं बता पाएंगे मालवीय जी। हो सकता है उनको याद हो, तो और भी कांड के कारण उनको याद हो। तो जिस तरह से दलितों का अपमान लगातार करती रही, और ये मानसिकता पार्लियामेंट में संविधान की चर्चा में, बात आपने सच कही, संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है,
उसमें इस तरह कह रहे हैं कि फैशन बन गया है। अरे भाई फैशन नहीं है, इस देश के गरीबों का पैशन है अंबेडकर। और अंबेडकर को आप गाली दे करके आप महान नहीं बन जाएंगे। देश के गृह मंत्री हैं, हो सकता है आप बड़े नेता हो, लेकिन अंबेडकर साहब इस देश के करोड़ों लोगों की आवाज हैं, समझना चाहिए आपको। और ये सियासत का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस भाजपा का मुद्दा और बसपा का मुद्दा नहीं है। ये देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और दलित उत्थान के से जुड़ा हुआ सम्मान का मुद्दा है। और इस सम्मान के साथ यदि आपने कहीं ना कहीं आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्षमा मांगने से चिंतामणि जी, क्या कांग्रेस अपने किए पर क्षमा मांगेगी? इतने सारे अपराध उन्होंने किए हैं बाबा साहब के प्रति, दलितों के प्रति, क्या उनके लिए क्षमा मांगेगी? ये तो अपराध नहीं है, ये तो एक कहने का तरीका हुआ, इसमें कोई अपराध नहीं हुआ, हमारे भाव बुरे नहीं है। और आप देखिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी जिसने 30% हर उसमें जो एक महामंत्री वंचित समाज का होगा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। हमारे संगठन में आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आपने नहीं किया। तो आप केवल जितना आप बोलेंगे अंबेडकरिज्म पे, उतने आप जो है वो चले जाएंगे। अंबेडकर आपके उसमें कहीं बैठते ही नहीं है। आप अंबेडकर की बात करके खुद सेल्फ गोल कर रहे हैं, क्योंकि आपने अंबेडकर के प्रति बहुत अपराध किए हैं, बहुत पाप किए हैं। और कोई भी आप धारा 370 का लीजिए, बाबा साहब विरोध कर रहे थे, आपने किया। और जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कांग्रेस ने क्या क्या बाबा साहब उनका पढ़ लीजिए आप, क्या बाबा साहब के विचार थे। वो तो चाहते थे कि भैया इनको वापस तबादला आबादी करो, आपने नहीं करने दी। वो तो तमाम जो बाबा साहब करते थे आपने कुछ करने ही नहीं दिया उनको संविधान में। और इसलिए मजबूरी में जो जिस तरह का बन पाया, आज जो दोष कहीं रह गए थोड़े बहुत, वो आपके कारण रह गए, नेहरू जी के दबाव के कारण रह गए। और नेहरू जी तो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, अंबेडकर को बहुत इंफीरियर समझते थे, क्योंकि वो उनकी डिग्रियों से जलते थे। नेहरू खुद उनके आगे कहीं नहीं ठहरते। आप नेहरू की बात करो, जिस दिन नेहरू पे डिबेट हो जाएगी उस दिन आपको खुद पे शर्म आने लग जाएगी, कह रहे मैं किस पार्टी का आदमी हूं, नेहरू ने इतना नुकसान किया इस देश का। तो आप अंबेडकर करेंगे तो खुद को निर्वस्त्री करेंगे, क्योंकि आपकी कोई श्रद्धा बाबा साहब के प्रेम जी आपसे समझना है, दिल्ली के चुनाव भी है सामने, पूरी तैयारी कांग्रेस की ये कि भाई अब तो जिलों जिलों तक ये यात्रा निकाली जाएगी। परभणी भी गए थे राहुल गांधी, मुलाकात की उन्होंने। इन सब के बीच कितना फायदा कांग्रेस को इसको मिल सकता है? क्योंकि बसपा कह रही है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बीजेपी कांग्रेस की बात कह रही है, बसपा भी अपनी तरह से कुछ कल करने जा रही है, प्रदर्शन करेगी। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज को प्रेम कुमार जी कैसे देखा जाना चाहिए देश में इस वक्त? देखिए, हो सकता है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा ना मिले। दिल्ली के चुनाव का तो एक पैटर्न है, बीजेपी भी वहां 2.5 दशक सत्ता में नहीं है और कांग्रेस को भी पिछले 2 चुनाव से 0 सीटें मिली हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कॉज को लेकर के आंदोलन हो रहा है या कर रहे हैं या आवाज वो खारिज, इसके परिणाम कहीं और मिल सकते हैं। इससे पहले भी भाई हमने देखा था कि प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती उत्तर प्रदेश में किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते मिला ना परिणाम। आज कांग्रेस बड़ी शक्ति है, उस समय 2014 में हारने के बाद में कांग्रेस जिस तरीके से 2 चुनावों में खराब परफॉर्मेंस की, अपोजिशन का दर्जा भी नहीं मिला। हाँ। और अब आज 99-100 पर है, उन्हीं कारणों से, इसी जज्बे के कारण तो है कि वो अपोजिशन के प्लेस को किसी तरह से बचाए रखने और मजबूत करने के लिए संघर्ष करती। तो अपोजिशन के लिए ये जरूरी है कि ऐसे मुद्दों पर जिसको जहां उसको लगता है कि सत्ता गलत है, वो सड़क पर उतरे, और वो सड़क पर उतर रहा है। तो हमें लगता है ये जेन्युइन धर्म है अपोजिशन का कि वो करे। अब परभणी में हत्या हो गई है कस्टडी में जो एक तरह से, और उसको मुख्यमंत्री कह रहे कि बीमार होने के कारण मौत हो गई, तो इसके खिलाफ अपोजिशन नहीं बोले। दलित की हत्या हुई है, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, एक सिंगल उदाहरण है। इस केस को ही आप ईमानदारी से सोल्व करिए। भाई बीजेपी के पास मौका है कि मंत्री जाए, देवेंद्र फडणवीस बोले कि हाँ हमसे दर्द हुई, बीमारी से मौत नहीं हुई है, कस्टडियल डेथ है। और अगर उनको बोलने में ये लगता है तो इंक्वायरी कराएं, हाई लेवल इंक्वायरी कराएं,
से कम देश को पता तो चलना चाहिए कि बीमारी से मौत हुई या कस्टोडियल डेथ हुआ है। ये आवाज कौन आएगा दलित के लिए, आम नागरिक? इसलिए ये काम जो है किया जा रहा है, किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आवाज मिलनी चाहिए। जी जी यहाँ पे शायद जी मैं आपका रुख कर रही हूँ और आपसे समझना चाह रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने, कि पहली बात तो ये कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है कुछ सेकंड्स का, लगभग 19 सेकंड का, और इसको जैसा बुनाना चाहती थी वो बुनाने की कोशिश कांग्रेस ने एक बार फिर की है। पर उन्होंने कहा कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते उनके अपमान के बारे में। तो क्या यही उनका प्रायश्चित नहीं हो जाता जब वो कहते हैं कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते उनके अपमान के बारे में? ये जानबूझकर फैलाया जा रहा है और इसे मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि किसी तरह वोट हासिल करने की, दोबारा से सत्ता में आने की कोशिशों के तहत, एक बार फिर से अपना जनाधार इकट्ठा करने की कोशिश के तहत ये सब किया जा रहा है। वो वीडियो में छेड़छाड़ नहीं हुई है शालिनी जी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि वीडियो में छेड़छाड़ करेंगे। संसद के अंदर उन्होंने कहा है और सारे भारत ने सुना है और सभी ने सुना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सोच भी नहीं सकते उनके बारे में, अपमान के बारे में। तो उनको खुल करके कहना चाहिए, समाज से माफी मांगनी चाहिए, भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब का सभी लोग सम्मान करते हैं और जो लोग उनके कानून को मानते हैं, कानून को फॉलो करते हैं, वो सब लोगों को इनके इस स्टेटमेंट का बहुत बुरा लगा है। और ये जो उन्होंने कहा है कि ये फैशन बन गया है। फैशन का मतलब क्या होता है? आप देखिए भगवान, जहां तक बाबा साहब की बात है, आप मुझे ला करके कोई भारत का एक आदमी उनके बराबर में ला करके खड़ा करिए, बाबा साहब के बराबर में। बाबा साहब भगवान ही है वाकई में, इसमें दो राय नहीं है। बाबा साहब भगवान है, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर भगवान है। अब उन्हीं का अपमान किया जाए। दूसरी बात, जहां तक ये कांग्रेस की बात है, कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है। अब कांग्रेस के लोग अपने समाज को कितना लाते हैं समझ पे, या वो उनके लिए ज्ञापन देते हैं, उससे पता चलेगा। फायदा तो तब होगा ना खाली कहने से, या आपको मीडिया के साथ में आकर के उनकी तस्वीर अपने हाथ में लेकर के कांग्रेस अगर ये चाहे कि कुछ फायदा उठा लेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जमाने खत्म हो गए, वो जमाने लग गए जब दलित समाज का कोई नेता नहीं हुआ करता। आज भारत के अंदर दलित समाज के नेता है बहन जी। आज पूरा समाज, चाहे वो SC/ST किसी भी जाति का हो, वो चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, चाहे वो SC/ST कोई भी हो, आज उनका जो नेतृत्व अगर देश में कोई कर सकता है और अगर बहादुर है तो सिर्फ पहली कुमारी मायावती है और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, इसलिए जो है कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई हंगामा कराएंगी या कुछ। वो तो शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहती है। और जहां तक ये बात है कि वो माफी मांगने से ही सब कुछ पहली उनकी इस्तीफे की मांग क्यों नहीं करी, तो उन्होंने ठीक है, अमित शाह जी ने पहली गलती करी है तो इसलिए माफी के लिए कहा गया है। अगर कोई दोबारा कोई गलती करा जा तो उसके लिए फिर इस्तीफे की मांग होगी और आगे भी कोई मांग हो सकती है। तो इसलिए ये नहीं है कि बहन जी ने उनके इस्तीफे की मांग क्यों नहीं, पहली गलती पर तो माफ कर दिया जाता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लोग इतने कमजोर नहीं है कि वो बार बार अपमान झेल लेंगे। बस उन्होंने कह दिया कि हम सोच भी नहीं सकते, तो 50% 50% तो उन्होंने माफी मांग ली है। और अगर उनके भी माननीय गृह मंत्री जी, उनसे भी अगर गलती हुई है, हो सकता है वो भी मान रहे हो कि हाँ मुझसे जो है वो थोड़ी जबान फिसल गई है, तो उसको मांग लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो हमारे देश के गृह मंत्री ने गलती की है और भारत के गृह मंत्री की जो ये आवाज है पूरी दुनिया में गई है और पूरी दुनिया में बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ठीक कह रहे हैं आप। जल्दी से अब एक एक लाइन में काउंट मैं जो है कंक्लूड करना की तरफ बढ़ रही हूं। और अजय जी जल्दी से किस तरह की तैयारियां हैं इस विषय को लेकर? रणनीति तो बन चुकी है जिस तरह की खबरें मिल रही हैं लगातार दिल्ली से, बहुत संक्षेप में अजय जी। देखिए, तैयारियों की बात नहीं है और ये कोई सियासत का मुद्दा नहीं है। ये किसी बड़े महापुरुष के सम्मान की बात थी और गृह मंत्री देश का सबसे बड़ा, सेकंड देखा जाए तो मंत्रालय में हेड होता है और वो भी अमित शाह का, और मोदी जी के संबंध को सब लोग जानता है। ये मुद्दा वाकई लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। अमित शाह जी के लिए फैशन हो सकता है,
कि सर, महापुरुषों को राजनीतिक पार्टियां बोले, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि बोले कि ये सियासी नहीं है, तो ऐसा कैसे कोई समझ सकता है, मान सकता है? चिंतामणि मालवीय जी, काउंटर तो शुरू कर दिया आप लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह जगह पे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आज कई जगह हुई है। जल्दी से और क्या तैयारियां हैं? कैसे है जो कांग्रेस अभी फिलहाल आप पर भारी पड़ती दिख रही है, कैसे निपटेंगे? बहुत संक्षेप में सर। देखिए, कोई भारी हल्के का सवाल नहीं है, सत्य जनता के सामने आना चाहिए। और हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि जो कांग्रेस ने ये प्रहसन रचने का काम किया, ये प्रहसन कांग्रेस को इसके लिए सेल्फ गोल साबित होगा और कांग्रेस को बहुत शर्मिंदगी इस विषय पर उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो पाप कांग्रेस ने किया है उनसे पर्दा अब जनता के सामने इस विषय पर उठेगा। ठीक है, राणे जी आप, और फिर मैं प्रेम जी का रुख करूंगी। सोनल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, वो भगवान हैं। हाँ। मैं सभी का इस शब्द के लिए बड़ा विरोध, घोर विरोध दर्ज कराता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई भगवान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं और उसी दृष्टि में देखा जाना चाहिए। जब कोई भगवान हो जाता है तो उसको चमत्कार जोड़ा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चमत्कार नहीं हो सकते, वो नमस्कार करेंगे। और इस समय जिस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, बीजेपी, जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हो, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार जननी पार्टी है। ऐसी भ्रष्टाचार जननी पार्टी को निश्चित तौर पे इस देश से 2027 का भी चुनाव आ रहा, उससे पहले पहले ये पार्टी ध्वस्त होगी, सरकार ध्वस्त होगी, ये रणनीति है। ठीक है, प्रेम जी आखिरी टिप्पणी आपकी जल्दी से। हम लोकतंत्र के मंदिर में धक्का मुक्की कांड भी करते हैं, फिर हम संविधान की चर्चा भी करते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी स्कूल में कुछ जो है क्लासरूम देख रहे हैं, लेकिन दरअसल वो देश की संसद होती है। मुझे लगता है कि राज्यसभा से उन बातों को पंच कर दिया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए। वो बात जो अम्बेडकर के लिए कही गई, राज्यसभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना सबसे पहला काम चाहिए। उसके बाद जो भी राजनीति करना हो। आज अहमदाबाद में भी कुर्सी तोड़ी गई है बाबा साहब अम्बेडकर, तो आप समझिए कि बात कहाँ जा रही है कि अम्बेडकर की मूर्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर। जी, अहमदाबाद में हुआ है ये। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वाकई में यदि इस बीच सिर्फ अंबेडकर को लेकर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, इसे भी समझना होगा। और रही बात उनके सम्मान की, उनको अपना कहने वाले दावा करने वालों की, तो दलित तो उन्हें अपना कहते ही आए हैं, ब्राह्मण भी उनको, ब्राह्मणवादी लोग भी उन्हें अपना कहते हैं, कांग्रेसी तो कहते ही हैं, बीजेपी भी समय समय पर कहती है कि बाबा साहब अंबेडकर है, लेकिन वो कम्युनिस्टों के भी हैं, एंटी कम्युनिस्टों के भी हैं। यदि हम सफेद अमेरिकियों की बात करें तो वो उनके भी हैं। यदि आप बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ेंगे तो वो किस किस वर्ग के साथ बैठ के किस तरह की बात उन्होंने की है। और कई बार उन्होंने अमेरिका में जाकर अमेरिकियों की भी तारीफ की है कि यदि हिंदुओं को इकट्ठा करने की जब बात होती है तो इस संदर्भ में जब आप किताब में उनकी पढ़ेंगे तो उन्हें एक चर्चा इस दौरान भी की है। यानी वो सभी के थे। और इस बीच भी आज हम ये लड़ रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर किसके थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, क्या संविधान दिया है, उनके क्या आदर्श थे, समाज को एकजुट करने के सभी वर्गों से जब वो मिलते थे तो किस बात को करते थे, इसे दरअसल अपनाने की जरूरत है, इसे आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी पीढ़ी क्या देख रही होगी जब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो संसद में उनके नाम को लेकर और उन्हें लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणी करें या फिर उन्हें लेकर प्रदर्शन हो, तो इससे हमारी युवा पीढ़ी क्या सोचेगी जिसको उनके कर्तव्यों को और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना है। इस उम्मीद के साथ कि अब सभी जिम्मेदार हैं और अपने प्रतिनिधियों तक वो आवाज पहुंचाएंगे और जो दरअसल रास्ता उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र में रहते हुए, लोकतंत्र में आस्था रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़े, संविधान पर चलें। इसी उद्देश्य के साथ सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आने के लिए। और मुझे भी दीजिए इजाजत। डिबेट एट 8 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।